आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें टिक लगाना है। तो जो अध्याय 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें से जो 12 और 13 नंबर का है वो 3 नंबर में आ सकते हैं, और उसके पहले जो भी थे वो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आगे जो फार्मूले हम पढ़ेंगे वो भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। या तो वो फार्मूले दे दें, या तो वो जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो दे दें, या तो कुछ भी दे दें। तो हमें प्रिपरेशन तो करनी है। ये ऑब्जेक्टिव दिया है तो इसे भी देख लेते हैं क्या है ये। चलिए, इसमें हमें यहाँ y की वैल्यू दी है सभी कंडीशन में, और ये से बड़ा है, से छोटा है, से बड़ा बराबर या से छोटा बराबर, जो भी सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब देख लेते हैं। इसे अंतराल रूप में कैसे चेंज करेंगे। चलिए, यहाँ 0 लिखा हुआ है तो सबसे पहले 0 लिखिए, फिर कोमा, क्या लिखा हुआ है, पाई। ठीक है, लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ ऐसा वाला है, नीचे बराबर का सिंबल है क्या, ऐसे नहीं है ना, तो छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर बराबर का सिंबल है, नहीं है, तो छोटा ब्रैकेट। ये इसका अंतराल रूप हो गया। अब सेकंड का चेक कर लेते हैं, इसका अंतराल रूप इसे कैसे चेंज करेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 0, फिर क्या लिखा हुआ है, पाई। अब यहाँ पर बराबर लगा हुआ है ना साथ में, तो बड़ा ब्रैकेट। बराबर का मतलब ये डंडा है, से बड़ा है अच्छे छोटे का, इसके नीचे ऐसे, तो ये बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए, यहाँ पर देख, यदि ऐसा मिल जाए आपको 0 से बड़ा या बराबर है और y से छोटा है पाई। ठीक है, तो क्या है, पहले 0 फिर पाई, तो 0 कोमा पाई। अब यहाँ पर तो बराबर लगा हुआ है तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है तो छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है। तो इस प्रकार अंतराल रूप में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें अंतराल दिया होता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पर तो क्या आ गया, इसलिए। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, नहीं, साइन इनवर्स x बराबर y। और ये y क्या है, तो हमने कई क्वेश्चन में हल किया था कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर x मानते थे। यहाँ पर x पहले ही दे दिया है, मतलब कि y माना है, तो ये जो x होता था ये क्या होता था, मुख्य मान होता था। होता था कि नहीं होता था, यानी कि x क्या है, मुख्य मान। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम y की वैल्यू क्यों ज्ञात कर रहे हैं, x की क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, क्योंकि सभी में ऑब्जेक्टिव में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें y की वैल्यू है, इसलिए हम y ही ज्ञात कर रहे हैं। x की भी ज्ञात करके बता देंगे आपको क्या होती है। चलिए, पहले तो y की वैल्यू ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो साइन इनवर्स कुछ भी होता है 1/2, तो इसमें जो हम ज्ञात करते इसे जिसके बराबर मानते थे वो उसका मुख्य मान होता था। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी। ठीक है, उसे y के बराबर माना है, मतलब कि y क्या है, यहाँ पर मुख्य मान है। और यदि y मुख्य मान है, क्या है, यदि y मुख्य मान है, ध्यान से सुनिएगा, यदि y मुख्य मान है तो वो इस साइन इनवर्स की मुख्य शाखा में स्थित होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा में स्थित होगा। तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। यदि आप उसे याद करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, क्रम वाइज वीडियो, वहाँ से जाके देख लेना है, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा। तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2, ये होती है। इसमें y कहीं स्थित होगा, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर y ही, यानी कि ये y है, ये मुख्य मान है, और यदि ये मुख्य मान है तो ये साइन इनवर्स की मुख्य शाखा में होगा, यानी y की वैल्यू इसमें स्थित है, यानी कि y की वैल्यू -π/2 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और +π/2 से छोटी या उसकी बराबर होगी, यानी कि इन दोनों मान के बीच में होगी। तब यहाँ पर तो हमें ऐसा अंतराल नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
डायरेक्टली वैल्यू दी है, तो चलिए निकाल लेते हैं इस अंतराल को उस वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। ये हमें दिया हुआ है -π/2। इतना सोचने वाली बात नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे और क्यों। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ -π/2 और π/2, तो लिखिए -π/2 और π/2। क्लियर है। किसकी वैल्यू है बीच में, y की, ये लिख दिया y। अब आपको ये सिंबल बताएगा, यहाँ पर बड़े वाला ब्रैकेट है, यानी कि ऐसे करके ऐसे तो करना है, लेकिन नीचे बराबर का सिंबल लगाना है। यहाँ पर भी बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे तो करना है, लेकिन नीचे बराबर लगाना है। अब ये ऑप्शन देखिए, -π/2 से अधिक या उसके बराबर y की वैल्यू, तथा π/2 से कम या उसके बराबर, किसमें दिया हुआ है, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है सेकेंड में, है ना, -π/2 से अधिक है y की वैल्यू और +π/2 से कम है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हमें यहाँ पर x की कभी बाई चांस यहाँ पर y की जगह x होता और ये मान चेंज हो जाते, कुछ और होते, तो हमें x की वैल्यू याद करनी होती, तो x की वैल्यू कैसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो साइन का इधर पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाता, चलिए बताइए। साइन का इधर पक्षांतर करते तो इधर हो जाता साइन y बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिलोम हट चुका है, तो हमने जो 11th में पढ़ा था कि यदि ये y है तो ये क्या है, साइन का प्रांत। मैंने बोला था जो चीज़ हम रखते हैं वो प्रांत, और जो प्राप्त होती है वो परिसर। तो ये साइन y क्या है, x क्या है, यहाँ पर परिसर है, ठीक है, क्या है, परिसर। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका परिसर क्या होता है, तो बताइए साइन x का परिसर क्या होता है। साइन x का परिसर होता है -1 to 1, और ये हमने याद अच्छे से किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, क्रम वाइज आपको मिल जाएगी, तो आप देख लेना कि साइन का परिसर क्या होता है, कोस का परिसर क्या होता है, यानी कि जो हमने अभी इन्वर्स में याद किया था, ठीक उसका उल्टा, जो इन्वर्स हमने प्रांत किया था याद, वो चलिए देख लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स x बराबर y है, तो ये हो जाएगा साइन y बराबर x। अब ध्यान देना, जो ये इसका प्रांत है, क्या है, प्रांत p, और ये क्या है, परिसर। परिसर मतलब कि चलिए मान लेते p है, ठीक है, ये प्रांत है, परिसर है, y क्या है यहाँ पर, परिसर, तो यहाँ पर ये y है, तो ये y क्या है, परिसर, और ये x क्या है, वहाँ प्रांत था, तो यहाँ पर प्रांत है। यानी कि जो इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फलन है, इनके प्रांत परिसर उल्टे होते हैं, यानी जो इन्वर्स में प्रांत होगा वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में परिसर होगा, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में परिसर है वो इन्वर्स में प्रांत होगा। तो हमें यदि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फलन के प्रांत परिसर याद नहीं है, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से निकाल सकते हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पर, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, अब हमें कौन जाए वहाँ 11th में, तो हमने क्या किया, इसका पक्षांतर इधर कर दिया, तो ये साइन इन्वर्स उधर जाके हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x। अब हमें पता है कि y क्या है, परिसर है, ठीक है, किसका, प्रतिलोम का परिसर ही है ना, सिंपल का तो ये प्रांत ही रहेगा, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर हो जाएगा, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर हमने याद किया हुआ है, तो वहाँ से हम बता देंगे। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव हल होंगे। धन्यवाद।